Okay, so let us start this class. Class is about the journal entry basics, right? So good morning, all of you, right? So we will be studying journal entry basics. So what are the basics of journal entry? We will be discussing in this chapter, right? How journal entry is made, what are the rules of journal entries, what rules we have to follow for the doing different journal entry. So we will be studying the entire concept of journal entry. Okay. So let us start this class. This class has been prepared by me, Aditya Dhingra, right? If you want to have any query, or if you want uh, to discuss any other topic apart from this journal entry, you can just drop a comment on my channel. Okay, so let us go forward and discuss further. What is journal entry? Journal entry होता क्या चीज है? Journal entry basically recording of business transaction, right? व्हाट इज दिस? रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस ट्रांजेक्शन को जब हम रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में, उसे क्या बोलते हैं हम? जर्नल एंट्री। यहाँ पे एक टर्म आता है ट्रांजेक्शन, राइट? नाउ ट्रांजेक्शन क्या होता है? बिजनेस में ट्रांजेक्शन किसको बोला जाता है? बिजनेस में ट्रांजेक्शन उस हर इवेंट को बोला जाता है जिसमें एटलीस्ट टू अकाउंट इफेक्ट होते हैं। एटलीस्ट टू अकाउंट इफेक्ट होते हैं, जिसमें से एटलीस्ट एक को डेबिट किया जाएगा और एक को क्या किया जाएगा? क्रेडिट, राइट? अगर उसमें एक भी अकाउंट इफेक्टेड नहीं है उस इवेंट में, तो वो इवेंट ट्रांजैक्शन में कवर्ड नहीं हो सकता। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, वो इवेंट ट्रांजैक्शन में तभी कन्वर्ट हो सकता है अगर हम उस इवेंट को मनी टर्म्स में मेज़र कर सकते हैं। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे एक ये इवेंट है कि सपोज कोई अकाउंट्स मैनेजर है, अकाउंट्स मैनेजर हैज़ वर्क होल नाइट ऑनेस्टली, ठीक है, ये एक इवेंट है। तो ये इवेंट क्या हम ट्रांजैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं? कैन दिस इवेंट बी कन्वर्टेड इनटू ट्रांजैक्शन? नो, क्योंकि इस इवेंट को हम कभी भी मनी की टर्म्स में मेज़र ही नहीं कर सकते हैं। ओके, तो ये इवेंट क्या रह जाएगा? ये इवेंट ही रह जाएगा, ये ट्रांजैक्शन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। ओके, अब इसी इवेंट को अगर हम आगे कंटिन्यू करते हैं और इसमें ऐड ऑन कर देते हैं कि द अकाउंट्स मैनेजर वर्कड होल नाइट वेरी ऑनेस्टली एंड फॉर दिस बिजनेस हैज़ गिवन हिम रिवॉर्ड ऑफ 10,000 इन कैश। अब इसके बाद जो ऐड हो गया है उसको हम बिजनेस में रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्योंकि वो मॉनेटरी टर्म्स में क्लियरली मेजरेबल है। अंडरस्टूड? तो पहले हमें ये पता होना चाहिए, बेसिक चीज़ होती है जर्नल एंट्री को स्टार्ट करने से पहले कि क्या वो ट्रांजैक्शन है भी या नहीं, राइट? अगर वो ट्रांजैक्शन ही नहीं है तो हम उसको, ख़त्म हो गई बात, वो जर्नल एंट्री बन ही नहीं सकता। यहाँ पे एक चीज़ हमें और याद रखनी है, इन टुडेज सिनेरियो, राइट, आई एम टॉकिंग फॉर द प्रोफेशनल्स, दोज हु आर प्रोफेशनल्स, राइट? प्रोफेशनल्स के लिए जर्नल एंट्री अगर आता है एंड दे नो इट थॉरोली, दैट इज सफिशेंट, उतना ही काफ़ी है। उसके बाद लेजर अपने आप बन जाता है, ट्रायल बैलेंस अपने आप बन जाता है, ठीक है, इनफैक्ट फाइनेंशियल्स भी अपने आप बन जाते हैं। यू हैव टू जस्ट डू द एडजस्टमेंट। ओके, हमारे पास जो सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, कंपनी जिस सॉफ्टवेयर्स में काम कर रही है, इनफैक्ट जो सॉफ्टवेयर टैली है, बेसिक सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग का जो टैली होता है, उसमें अगर आप एंट्री कर दोगे, डेबिट क्रेडिट कर दोगे, आपका काम ख़त्म। ओके, अंडरस्टूड? सो लेट अस गो फॉरवर्ड एंड डिस्कस फर्दर। जर्नल एंट्री का मीनिंग कंटिन्यू करते हैं। जर्नल एंट्री के मीनिंग में क्या बताया मैंने अभी सब बच्चों को क्या बताया कि उसमें कम से कम एक डेबिट रहना ज़रूरी है, कम से कम एक क्रेडिट रहना ज़रूरी है। एक डेबिट और एक क्रेडिट होना कंपलसरी है जर्नल एंट्री में। अगर वो नहीं होगा तो वो जर्नल एंट्री नहीं बनेगी। ये एक फॉर्मेट है जर्नल एंट्री का, राइट? कोई भी जर्नल एंट्री का फॉर्मेट इस तरीके से होता है। वी कैन सी दिस फॉर्मेट। व्हाट इज दिस फॉर्मेट? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, राइट? तो बेसिकली इस फॉर्मेट में हम क्या देख रहे हैं? ये डेबिट है और क्रेडिट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? टू से।
तो कोई भी जनरल एंट्री इस फॉर्मेट में लिखी जाती है। ओके, लेट अस गो फॉरवर्ड। अब दो चीजें हमने अभी तक पढ़ी, क्या? एक डेबिट एक क्रेडिट होना चाहिए, अंडरस्टूड? अभी तक हमने ये पढ़ लिया, एक डेबिट एक क्रेडिट होना चाहिए। ओके, अब हमें इसके पढ़ने हैं रूल्स। अब किन किन चीज़ों को हम डेबिट करेंगे, ये सब चीज़ें हमें समझ लेनी है, इसको हमें याद कर लेना है, और पूरी लाइफ टाइम, ठीक है ना, अकाउंटेंट की लाइफ टाइम में, ठीक है, यही रूल्स से चीज़ें डेबिट होंगी। ओके, अकाउंटेंट की पूरी लाइफ में यही रूल से चीज़ें क्या होंगी? डेबिट होंगी, अंडरस्टूड? राइट, एक एक रूल को हमें ठीक से याद कर लेना है। पहला रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन। बिजनेस में जो भी आ रहा है, बिजनेस में जो भी चीज़ आ रही है, ठीक है ना, वो से क्या करना है? हमें डेबिट करना है, ठीक है ना। अब जो भी चीज़ आ रहा है, मतलब जो भी चीज़ आ रहा है, इससे मतलब क्या होता है? जो चीज़ को हम खरीद रहे हैं, जो चीज़ हमारी एसेट है, राइट। यहाँ पे बेसिकली किसके लिए है ये रूल? एसेट के लिए रूल है। ओके, तो बिजनेस में जो भी एसेट आ रही है उसे हमें क्या करना है? डेबिट करना है। दूसरा रूल, जितने भी खर्चे हो रहे हैं हमारे, जितने भी हमारे खर्चे हो रहे हैं और लॉसेस हो रहे हैं, राइट, खर्चे और लॉसेस में क्या डिफरेंस होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस? प्लीज मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, राइट, कि एक्सपेंसेस और लॉसेस में डिफरेंस क्या है। जब हमें दोनों को ही डेबिट करना है, दैट इज़ फाइन, दोनों को डेबिट ही करते हैं, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस होता क्या है? तो समबडी प्लीज मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। थर्ड, एसेट इंक्रीज। जब एसेट इंक्रीज होती है तो हम उसे क्या करते हैं? हम डेबिट करते हैं, ठीक है। ये वाला रूल पहले रूल से काफ़ी मिलता है, ठीक है। एक्चुअली अकाउंटिंग में क्या होते थे? अकाउंटिंग में हमारे होते हैं मॉडर्न रूल्स और ट्रेडिशनल रूल्स, राइट। दिस इज अ मिक्सचर ऑफ मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल रूल्स। ऊपर वाला ट्रेडिशनल रूल है, नीचे वाला मॉडर्न रूल है। फर्स्ट वाला ट्रेडिशनल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, एसेट इंक्रीज डेबिट। ओके, तो व्हाट आई हैव डन इज आई हैव जस्ट समराइज ऑल दीज रूल्स इनटू वन प्लेटफॉर्म, वन पिक्चर, राइट, कि इन सब चीज़ों को हमें क्या करना है? डेबिट करना है। ओके, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एसेट इंक्रीज डेबिट, लाइबिलिटी डिक्रीज डेबिट। लाइबिलिटी डिक्रीज होगा तो क्या करना है? हमें डेबिट करना है। कैपिटल डिक्रीजेस डेबिट। ये सब चीज़ें अगर हैं तो हमें क्या करना है? डेबिट करना है। ओके, गोइंग फॉरवर्ड, व्हाट ऑल आइटम्स आर क्रेडिट। व्हाट ऑल आइटम आर क्रेडिट। क्रेडिट किस किस को करा जाता है? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ओके, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। क्रेडिट और किसको करते हैं हम? क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। बिजनेस से जो भी जा रहा है बाहर, बिजनेस से जो भी चीज़ जा रही है उसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, ठीक है। बिजनेस के जितने भी इनकम एंड गेन्स हैं, अभी मैं आगे जाके सारे जनरल एंट्रीज डिस्कस करूंगा, फ्यू एग्जांपल्स आई विल डिस्कस विद यू, और इन्हीं रूल्स को उन पे हम फिट करेंगे। ओके, एसेट डिक्रीज होती है, क्रेडिट। लाइबिलिटी इंक्रीज होती है, क्रेडिट। कैपिटल इंक्रीज होती है, क्रेडिट। तो ये हमें 10 रूल्स हैं, हमें याद करने हैं। इसका और भी एक इजी तरीका है, हमें पूरे 10 नहीं याद करने हैं, हमें ये 5 याद करने हैं, वो 5 अपने आप हो जाएंगे। व्हाट कम्स इन डेबिट, जो बिजनेस में आ रहा है डेबिट, तो जो बिजनेस से जाएगा वो क्या होगा? क्रेडिट होगा। हो गया, 2 रूल एक साथ हो गए। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को डेबिट करना है। अगर हमें एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को डेबिट करना है तो इनकम और गेन्स को क्या करना होगा? क्रेडिट करना होगा। 4 हो गए। एसेट इंक्रीजेस डेबिट, अगर एसेट इंक्रीज डेबिट होता है तो एसेट डिक्रीज क्या होगा? क्रेडिट होगा। 6 याद हो गए। लाइबिलिटी डिक्रीजेस डेबिट, लाइबिलिटी डिक्रीज डेबिट, तो इंक्रीज होगी तो क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। कैपिटल डिक्रीजेस डेबिट, तो कैपिटल इंक्रीज होगी तो क्या करना होगा? क्रेडिट। हो गए, हमें 10 रूल हमने याद कर लिए। कॉम्प्लेक्स जर्नल एंट्री किसको बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स जर्नल एंट्री होता है जिसमें एक से ज़्यादा डेबिट होता है और एक से ज़्यादा क्रेडिट होता है, ठीक है। कई बार 2 डेबिट हो सकते हैं, 1 क्रेडिट हो सकता है। कई बार 1 डेबिट हो सकता है, 2 क्रेडिट हो सकते हैं। कई बार 3 डेबिट हो सकते हैं, 1 क्रेडिट हो सकता है, राइट। मतलब एटलीस्ट मोर देन 1 डेबिट और क्रेडिट है। ओके, ये एक छोटा सा फॉर्मेट है,
ठीक है। कॉम्प्लेक्स जर्नल एंट्री का दिस इज़ अ स्मॉल फॉर्मेट कि कॉम्प्लेक्स जर्नल एंट्री इस तरीके का होता है। इसमें हमारे पास क्या है, एक से ज़्यादा डेबिट है, 2 डेबिट हैं और एक सिंगल हमारे पास क्रेडिट है, एक सिंगल क्रेडिट है हमारे पास। ओके, अब हम आगे चलते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री के अब हम कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। अब ये जब हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे तब हम खाली एंट्री पे फोकस नहीं करेंगे, हम फोकस करेंगे वो रूल्स कैसे अप्लाई हो रहे हैं। ओके, तो बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, ये हमारे पास सबसे पहले तो ये क्या है, ये इवेंट है कि ट्रांजैक्शन है, राइट। तो ये क्या है, हमारा ट्रांजैक्शंस है, राइट। ऑल्दो मैंने यहाँ पे अमाउंट मेंशन नहीं करा है, राइट। अमाउंट वी कैन मेंशन इट एनीथिंग लाइक 10,000, 100, 1 लाख, वट एवर, राइट, विच इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। सपोज बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश से 10,000, ओके, बिजनेस स्टार्टेड फॉर कैश विथ 10,000। तो अब ये हमारा क्या हो गया, ट्रांजैक्शन हो गया। अब हमें इसमें देखना है कि कौन से 2 अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, राइट, कौन से 2 अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, हमें ये ढूंढना है। तो इसमें एक अकाउंट कौन सा इफेक्ट हो रहा है, बिजनेस हमने स्टार्ट किया कैश से, तो बिजनेस में क्या आया, कैश आया। दूसरा अकाउंट कौन सा हो रहा है, जब हम कुछ पैसा लगाते हैं किसी चीज़ में तो हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, ठीक है ना, उसे क्या बोलते हैं हम, कैपिटल, राइट। तो उसे क्या बोलते हैं हम, कैपिटल। तो एक तो हमारा कैश आया, दूसरा हमारा कैपिटल है। अब बिजनेस में ये कैश क्या हुआ, बिजनेस में ये कैश आया है कि गया है, बिजनेस हमने स्टार्ट करा है विथ कैश, ठीक है ना, विथ कैश, राइट। सपोज विथ कैश का मतलब क्या हुआ, सपोज हमने उस कैश से कुछ हमने बिल्डिंग खरीद लिया है, वॉट एवर, तो वो हम अगर जब बाद में खरीदेंगे तो वो बिल्डिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। फॉर द टाइम भी हमारे बिजनेस में हमने 10,000 रुपये कैश ला के रख दिए। ओके, तो बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। जो चीज़ बिजनेस में आ रही है उसे क्या करते हैं, डेबिट करेंगे, ठीक है ना। अभी हमने क्या पढ़ा था, अभी हमने एक रूल पढ़ा था, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो बिजनेस में क्या आ रहा है, ठीक है ना, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, तो डेबिट कर दिया। इसी को हम एक और रूल से भी कर सकते हैं कि कैश क्या है बिजनेस के लिए, कैश बिजनेस के लिए क्या है, एसेट है। बिजनेस के लिए कैश क्या है, एसेट है। और एसेट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, एसेट इंक्रीज हो रहा है। एसेट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो एसेट अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसे हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं कि क्रेडिट करते हैं, ठीक है। वो रूल्स आपको सामने वीडियो को पॉज करके उसको आपको सामने रख लेना है, ठीक है। आई विल बी अगेन एंड अगेन डिस्कसिंग दीज रूल्स, ठीक है। आपको वीडियो को पॉज करके ये सारे रूल्स आपको अपने सामने कॉपी करके रख लेने हैं। उसके बाद आपको ये जर्नल एंट्री को सुनते रहना है, ठीक है। आई विल बी अप्लाइंग दीज रूल्स अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, एंड दिस विल कम क्लियर योर कॉन्सेप्ट ऑफ जर्नल एंट्री। ओके, कमिंग बैक टू दिस एग्जाम्पल कि बिजनेस हमने स्टार्ट किया कैश से, राइट। तो बिजनेस में क्या आया, कैश आया, राइट। कैश क्या होता है हमारा, कैश हमारी एसेट होती है। तो एसेट हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। एसेट हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो जब एसेट हमारी इंक्रीज होती है तब इसको हम क्या करते हैं, हम डेबिट, इसको हम क्या करते हैं, हम डेबिट। और जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारी कैपिटल इंक्रीज हो रही है, हमारी कैपिटल बढ़ रही है। तो हमारी कैपिटल जब इंक्रीज होती है तो उसको भी क्या करते हैं हम, क्रेडिट। आपने अगर सामने रूल्स रखे हुए हैं तो ये बिल्कुल उससे मैचिंग है, अंडरस्टूड, राइट। तो हमारी एंट्री क्या बन गई, जिसको हमें डेबिट करना है तो उसे हम कैसे लिखते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री को डिस्कस करते हैं, ये बेसिक एंट्रीज हैं। आई एम डिस्कसिंग दिस चैप्टर बेसिक, बेसिक्स अगर हमारे क्लियर हो जाएंगे जनरल एंट्री के तो हम कोई भी जनरल एंट्री बना लेंगे। मैं आपको जनरल एंट्री बनाने का तरीका बता रहा हूँ कि आपको अपनी लाइफ में, वेदर इट इज़ अ स्टडी लाइफ, वेदर इट इज़ अ प्रोफेशनल लाइफ, ठीक है, इवन इन द कंपनी, आपको एंट्री बनानी कैसे है, राइट। हाउ डू यू नीड टू मेक द एंट्री। अब ये एक एंट्री है हमारे सामने, ये एक ट्रांजेक्शन है, गुड्स परचेज फॉर कैश। ये तो आइडेंटिफाइड हो गया कि ये ट्रांजेक्शन है, सबसे पहला स्टेप जनरल एंट्री का। दूसरा स्टेप, हमें ढूंढना है कि इस ट्रांजेक्शन में कौन से अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं। जब हम गुड्स परचेज कर रहे हैं कैश में
तो हमारे दो कौन से अकाउंट्स इफेक्ट हो रहे हैं, एक तो गुड्स हमने कुछ परचेज करा तो गुड्स, कैश चला गया बिजनेस से तो कैश, ये दो अकाउंट इफेक्ट हुए, ये दो अकाउंट इफेक्ट हो गए, राइट। अब बिजनेस में हम गुड्स खरीद रहे हैं तो गुड्स आ रहे हैं कि जा रहे हैं, आ रहे हैं कि जा रहे हैं, गुड्स आ रहे हैं, ठीक है। तो व्हाट कम्स इन क्या होता है, डेबिट होता है, क्रेडिट होता है, डेबिट होता है। तो हमें डेबिट किसको करना है, गुड्स को, राइट। और गुड्स क्या चीज़ होता है, आई थिंक एवरीबडी माइट बी नोइंग, गुड्स होता है क्या है, जिस चीज़ का हमारा बिजनेस होता है उसे हम गुड्स बोलते हैं, ठीक है ना। अगर हमारा बिजनेस से गारमेंट्स का है तो जो भी हम कपड़े से रिलेटेड सामान खरीद रहे हैं बेचने के लिए, ठीक है ना, तो वो हमारा गुड्स हो जाएगा। अगर हमारा बिजनेस जो है वो दूध का है, ठीक है, तो जो दूध का जो स्टॉक आता है डेली सुबह जो आता है, राइट, वो हमारा बिजनेस, वो हमारा गुड्स हो जाएगा। तो जिस चीज़ पे हम डील कर रहे हैं वो हमारा गुड्स होता है, ठीक है। तो हम जो गुड्स खरीद रहे हैं वो गुड्स क्या होगा, बिजनेस में आ रहा है तो डेबिट होगा। अब गुड्स, अब जो हमारा ये गुड्स है, ठीक है ना, ये डेबिट होगा। तो गुड्स को हम बिजनेस में क्या बोलते हैं, गुड्स को बोलते हैं हम परचेज, क्या बोलते हैं हम, परचेज टर्म यूज़ करते हैं। तो ये बिजनेस में आ रहा है तो परचेज अकाउंट डेबिट हो गया, ओके। तो यहाँ तक क्लियर हुआ कि परचेज डेबिट क्यों हुआ, राइट। अब हमने जब खरीदा तो हमने पैसा दिया होगा, पैसे के बिना तो गुड्स आएगा नहीं, ठीक है ना। तो हमने कैश दिया तो पैसा बिजनेस से गया, तो जो जा रहा है तो वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। और हमें हर ट्रांजेक्शन्स के नीचे क्या लिखना होता है, नरेशन लिखना होता है। और ट्रेडिशनली, कन्वेंशनली ये नरेशन किससे स्टार्ट होती है, बीइंग से स्टार्ट होती है, बीइंग से। तो नरेशन बहुत इजी होती है, बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश, ठीक है। आप ट्रांजेक्शन बीइंग के आगे अगर आप ट्रांजेक्शन को भी लिख दोगे तो भी चलेगा। मैं इसको बार बार डिस्कस नहीं कर रहा हूँ इस नरेशन को, प्रीवियस एग्जाम्पल में भी ये नरेशन था हमारा, ठीक है ना। यहाँ पे अगर हमें नरेशन लिखनी है तो क्या लिखते हैं हम, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, अंडरस्टूड। आई होप ये दोनों एंट्री आपको समझ में आ गई होगी। एक और एग्जांपल समझते हैं, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। अब हमने उधार में खरीदा है। अब जब हम उधार में खरीद रहे हैं, ठीक है ना, तो बिजनेस में गुड्स तो आ गए, गुड्स तो आ गए, लेकिन बिजनेस से कैश तो नहीं किया। क्रेडिट का मतलब होता है उधार में खरीदना। हम बिजनेस से कैश तो नहीं किया तो हम कैश तो नहीं लिख सकते, तो क्या हुआ, दूसरा कौन सा अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, राइट। दूसरा कौन सा अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, हम किसी पर्सन से खरीद रहे हैं, उस पर्सन को हमें पैसा देना पड़ेगा बाद में, ठीक है। ऐसा तो है नहीं वो हमारे से पैसे लिए बिना नहीं छोड़ेगा। तो हम अपनी लाइबिलिटी को बढ़ा रहे हैं, अपनी लाइबिलिटी को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये हमारी लाइबिलिटी बन गई ना, हमारी जिम्मेदारी बन गई, ठीक है ना, हमें देना ही पड़ेगा पैसा। तो हमारी एक लाइबिलिटी बन गई। और लाइबिलिटी किस किस वजह से बढ़ गई, किस वजह से बढ़ गई, सप्लायर की वजह से बढ़ गई, सप्लायर की वजह से बढ़ गई जिसने हमें गुड्स सप्लाई किया है। इसको हम क्रेडिटर भी बोलते हैं, ठीक है, इसको हम क्रेडिटर भी बोलते हैं। तो हमारी एक ये लाइबिलिटी बढ़ गई। अब इसको हमें पैसा देना है, ठीक है, इसको हमें पैसा देना है। तो जब हम इसको हमें पैसा देना है तो ये हमारी लाइबिलिटी बढ़ रही है, ठीक है। जब लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है, ठीक है ना। और जो चीज़ बिजनेस में आती है तो क्या होता है, डेबिट होता है। तो इसलिए परचेज अकाउंट डेबिट टू सप्लायर अकाउंट, अंडरस्टूड। ये एंट्री समझ में आ गई। आगे चलते हैं। गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़, हमने कुछ पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ कर लिए, ठीक है। सपोज़ हमने कुछ, हमारा होलसेल का दूध का बिजनेस है, ठीक है ना, और हमने उसमें से 2 पैकेट अपने घर में यूज़ कर लिए, राइट। तो जो चीज़ हम बिजनेस की गुड्स को पर्सनल यूज़ में कर लेते हैं तो उसके हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स, क्या बोलते हैं हम उसको, ड्राइंग शब्द बोलते हैं, राइट। अब हमें इसको पहले देखना है कि इसमें अकाउंट्स कौन से 2 इफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है ना। कौन से 2 अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, एक तो गुड्स बिजनेस से क्या हुए, चले गए, गुड्स चले गए, ठीक है ना। गुड्स तो एक हो रहा है, एक गुड्स तो हो ही रहा है, ठीक है ना, गुड्स तो बिजनेस से चले गए। अब बिजनेस में क्या आया, व्हाट कम्स इन, कुछ नहीं आया, ठीक है ना, बिजनेस में तो कुछ नहीं आया। क्या, दूसरा रूल लगा के देखते हैं, क्या ड्राइंग हमारे लिए एक्सपेंस है कि लॉस है, क्या ड्राइंग हमारे लिए एक्सपेंस है कि लॉस है, या कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। ड्राइंग हमारे लिए क्या है, ड्राइंग इज अ लॉस फॉर द बिजनेस, ड्राइंग इज अ लॉस फॉर द बिजनेस, ओके ओके।
तो ड्राइंग हमारे लिए लॉस है। तो दूसरा कौन सा अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, बिजनेस को लॉस हो रहा है। लॉस किसकी वजह से हो रहा है, ड्राइंग्स की वजह से हो रहा है, ड्राइंग्स की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो जितने भी लॉसेज हैं उसको क्या करते हैं हम, डेबिट करते हैं। जितने भी लॉसेज को हम डेबिट करते हैं, तो हमने डेबिट कर दिया। ठीक है, और बिजनेस से क्या चला गया, गुड्स चला गया, तो जो चीज़ चली गई उसे हम क्रेडिट करते हैं। इसलिए हमने परचेज को क्या करा, क्रेडिट किया। अंडरस्टूड। नेक्स्ट एग्जांपल, प्लांट एंड मशीनरी परचेज्ड फॉर कैश। प्लांट एंड मशीनरी परचेज्ड फॉर कैश। अब इसमें कौन से दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, एक तो बिजनेस में क्या आ रहा है, प्लांट एंड मशीनरी आ रहा है। बिजनेस में क्या आ रहा है, प्लांट एंड मशीनरी आ रहा है। ओके, एक तो प्लांट एंड मशीनरी आ रहा है, राइट। और दूसरा कौन सा इफेक्ट हो रहा है, कैश। ठीक है, दूसरा कौन सा इफेक्ट हो रहा है हमारा, कैश। तो जो हमारा बिजनेस में आ रहा है, जो हमारा बिजनेस में आ रहा है वो क्या होगा, बिजनेस में जो आ रहा है वो क्या होगा, डेबिट। तो बिजनेस में क्या आ रहा है, प्लांट एंड मशीनरी। बिजनेस से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, तो कैश हमारा क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। उन्हीं रूल्स को हम बार बार लगाएंगे। ठीक है, और हमारी कोई भी एंट्री हमारी बन जाएगी। एंट्री बनाने का सबसे पहला रूल क्या होता है, एंट्री बनाने का सबसे पहला रूल होता है कि आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि वो ट्रांजेक्शन है, वो तो आसानी से आइडेंटिफाई हो जाएगी। ठीक है ना, उसके बाद आपको ये ढूंढना है कि अकाउंट कौन से इफेक्ट हो रहे हैं उसमें। ठीक है ना, मिनिमम आपको दो अकाउंट ढूंढने ही हैं। ठीक है ना, एक डेबिट चाहिए आपको, एक क्रेडिट चाहिए। ओके, आगे चलते हैं। डेप्रीसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी, मशीनरी पे डेप्रीसिएशन चार्ज कर रहे हैं। अब डेप्रीसिएशन आई होप सबको मालूम होगा डेप्रीसिएशन किसको बोलते हैं हम। ठीक है ना, जब हम किसी चीज़ को कंटिन्यूसली यूज़ कर रहे हैं तो उसमें जो वेयर एंड टेयर होता है उसको हम डेप्रीसिएशन बोलते हैं। अब इसमें हमें दो अकाउंट ढूंढने हैं। ठीक है, दो अकाउंट ढूंढने हैं, डेप्रीसिएशन है एक, ठीक है, और दूसरा कौन सा है, प्लांट एंड मशीनरी, राइट। डेप्रीसिएशन क्या है बिजनेस के लिए, डेप्रिसिएशन क्या है बिजनेस के लिए, क्या ये एक्सपेंस है, क्या ये लॉस है, व्हाट इट इज़। ठीक है, दोनों ही डेबिट होते हैं, इसलिए कोई इशू नहीं है। डेप्रिसिएशन को हमने डेबिट कर दिया, कोई इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर हमें इसको और डिटेल में समझना हो कि ये एसेट है, एक्सपेंस है कि लॉस है, तो ये क्या है, ये हमारा एक्सपेंस होता है, राइट। जिस चीज़ का एक्सपेंस किसको बोला जाता है, कोई भी ऐसी चीज़ जिसका हमें बेनिफिट मिल रहा है तो वो हमारा एक्सपेंस है। सैलरी क्या होता है, एक्सपेंस होता है कि लॉस होता है, वो हमारा एक्सपेंस होता है। ठीक है, लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर, ठीक है ना, तो ये हमारा लॉस हो गया कंप्लीटली। ओके, तो जो भी हमारे एक्सपेंस है, लॉसेज, उनको डेबिट करते हैं। ठीक है, और प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कम होगी, इसमें प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कम हो जाएगी। इसमें कौन सा रूल लगेगा, एसिड डिक्रीजेस, एसिड डिक्रीजेस क्या हो जाएगा, क्रेडिट। एसिड जब डिक्रीज होता है तो क्या होता है, क्रेडिट। आगे चलते हैं, जनरल एंट्री फॉर बैड डेट्स। बैड डेट्स किसको बोलते हैं, बैड डेट्स किसको बोला जाता है, ठीक है, वो डेटर्स जो अपना पैसा नहीं दे पाते हैं टाइम पे। ओके, तो ये बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस है कि लॉस है, ये लॉस है, तो बैड डेट को हमने डेबिट कर दिया। ठीक है, इससे हमारे डेटर्स कम हो जाएंगे, इससे हमारे डेटर्स कम हो जाएंगे। तो डेटर्स क्या है, बिजनेस की एसेट है, तो जब हमारी कोई एसेट कम हो रही है तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ठीक है, अब हम जैसे से आगे बढ़ते जाएंगे हमारे लिए ईजी होता जाएगा, क्योंकि वही कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, गुड्स को हमने फ्री सैंपल के तौर पे बांट दिए। अगर हम फ्री सैंपल के तौर पे बांट रहे हैं तो उससे क्या कर रहे हैं हम, एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं हम, राइट। और एडवर्टीजमेंट बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस है कि लॉस है, एक्सपेंस है। एक्सपेंस और लॉस दोनों ही डेबिट होते हैं, राइट। तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट। अब गुड्स को बांट दे रहे हैं तो बिजनेस से गुड्स कम हो जाएंगे, तो जो चीज़ कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ओके, सैलरी ड्यू बट नॉट पेड, सैलरी ड्यू है लेकिन पे नहीं करा, तो इसको क्या बोलते हैं, सैलरी आउटस्टैंडिंग, राइट। जब हमारी ड्यू हो जाती है लेकिन हम उसको पे नहीं करते तो हम क्या बोलते हैं, सैलरी आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग मतलब ड्यू हो गई है लेकिन पे नहीं हुआ। अब सैलरी, अब इसमें दो अकाउंट हमें ढूंढने हैं, कौन से हो रहे हैं, एक तो सैलरी हो रहा है और एक हमारी लायबिलिटी बढ़ रही है। लायबिलिटी किसकी वजह से बढ़ रही है, सैलरी जो हमने अभी तक दी नहीं है, यानी कि सैलरी आउटस्टैंडिंग है। और लायबिलिटी जब हमारी बढ़ती है तो उसे क्या करते हैं हम, क्रेडिट। इसलिए हमने सैलरी आउटस्टैंडिंग को क्या करा, क्रेडिट करा। और सैलरी हमारा खर्चा है, सैलरी को क्या करा हमने, डेबिट किया। अंडरस्टूड। रेंट पेड इन एडवांस, अब ये होता है
ठीक है ना। रेंट पेड इन एडवांस तो एक कॉमन फीचर है। जब हम किसी के यहाँ पे टेनेंट के तौर पे जाते हैं, सबसे पहले हमारे से जो लैंडलॉर्ड है क्या लेता है, रेंट एडवांस में ले लेता है। तो एडवांस में जो रेंट ले रहा है उसे क्या बोलते हैं हम, प्रीपेड रेंट। अगर हम किसी को रेंट एडवांस में पे कर रहे हैं, ठीक है, रेंट एडवांस में पे कर रहे हैं तो उसे बोलेंगे प्रीपेड रेंट। अब प्रीपेड रेंट, ठीक है ना, एक तो हम किसी को दे रहे हैं, ठीक है ना, तो हमारे बिजनेस से कैश जा रहा है, ठीक है ना, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश क्रेडिट हो गया, समझ में आ गया। अब प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट क्यों हुआ, ठीक है ना। एसेट की डेफिनेशन यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। एसेट की डेफिनेशन क्या बोलता है, कोई भी ऐसा आइटम जिसका हमें फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा तो वो हमारी क्या होती है, एसेट होती है। ऐसे ही हमने रेंट आज दे दिया, इसका बेनिफिट हो सकता है, हमने अगर 1 महीने का रेंट एडवांस में दिया है तो हमें 1 महीने का बेनिफिट मिलेगा, हमने 12 महीने का रेंट एडवांस में दिया है तो हमें 12 महीने का मिलेगा, हमने 5 साल का दिया है तो भी वो प्रीपेड रेंट में ही आएगा। ओके, तो ये हमारा प्रीपेड रेंट क्या बन गया, एसेट बन गया। और एसिड जब बढ़ती है तो हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं कि क्रेडिट करते हैं, डेबिट करते हैं। आपके सामने अगर रूल्स लिखे हुए हैं तो आप इजीली इसको समझ जाओगे। अब जैसे हमने रेंट दिया किसी को एडवांस में, ऐसे किसी को रेंट एडवांस में मिला भी है, ठीक है, तो उसके लिए क्या हो गया, ये लाइबिलिटी हो गई है। उसके पास कैश आ रहा है वो तो ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन। लेकिन वो रेंट जो एडवांस में ले रहा है ना, उसके लिए लाइबिलिटी हो गई है। कैसे कि वो अगले 4-5 साल तक अगर उसने 5 साल का रेंट ले लिया है तो 5 साल को तक वो उस चीज़ को यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि उसने रेंट एडवांस में ले लिया है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट, अब ये कुछ कॉम्प्लेक्स जर्नल एंट्रीज हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स जर्नल एंट्री जिसमें एक से ज़्यादा डेबिट और क्रेडिट है, उसके एग्जांपल समझ लेते हैं हम। जैसे प्लांट एंड मशीन सोल्ड फॉर लॉस, प्लांट एंड मशीन को हमने लॉस में बेच दिया। अब इसमें हमें अकाउंट ढूंढने हैं, कौन कौन सा अकाउंट इफेक्ट हो रहा है इसमें। कम से कम हमारे 2 से ज़्यादा अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं। एक तो बेच रहे हैं तो कैश आ रहा है, प्लांट एंड मशीनरी बिजनेस से जा रहा है, और हमें क्या हो रहा है, लॉस भी हो रहा है, ठीक है। तो जो बिजनेस में आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट तो समझ में आ गया, बिजनेस से प्लांट जा रहा है तो समझ में आ गया, ठीक है ना। अब 2 तरीके से हम इसको समझ सकते हैं, ठीक है ना। लॉस ऑन सेल को डेबिट क्यों करा, एक तो देखो, हमारा सपोज मशीन था 10,000 का, तो हम यहाँ पे कितना लिखेंगे, 10,000। कैश अकाउंट में कितना आया हमारा, सपोज 9,500। तो 500 डिफरेंस कहाँ आ जाएगा, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट क्या आ जाएगा। एक तो ये रूल हो गया। दूसरा रूल हमारा क्या है, दूसरा हमारा रूल क्या है, राइट, कि लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, ठीक है। लॉस क्या होता है, हमेशा डेबिट होता है, तो हमने लॉस को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। ओके, तो कैश अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। आगे चलते हैं, गुड्स परचेज एंड डिस्काउंट रिसीव, हमने गुड्स खरीदा और उसने हमें डिस्काउंट दिया। तो अगर हमें कोई डिस्काउंट दे रहा है, तो डिस्काउंट अगर हमें मिल रहा है तो वो क्या होता है, हमारे लिए इनकम होती है। ओके, डिस्काउंट रिसीव हमारे लिए क्या होती है, इनकम होती है। तो डिस्काउंट रिसीव किधर आ जाएगा, क्रेडिट में आ जाएगा। गुड्स परचेज कर रहे हैं और गुड्स आ रहा है बिजनेस में, तो वो कहाँ आएगा, डेबिट में आएगा। ओके, और अब जब हम गुड्स खरीद रहे हैं तो कुछ कैश बिजनेस से जा रहा है, ठीक है ना, तो कैश कहाँ आएगा, क्रेडिट में आएगा। ओके, लेट्स गो फॉरवर्ड। गुड्स सोल्ड एंड डिस्काउंट अलाउड, गुड्स हमने बेचा, ठीक है, और हमने उसको डिस्काउंट दिया। तो जब हम बेचेंगे तो बिजनेस में पैसा आएगा, तो जो चीज़ आएगी तो वो क्या होगा, डेबिट होगी। जब हम गुड्स बेच रहे हैं तो बिजनेस से सामान जा रहा है, ठीक है, सेल्स की फॉर्म में, तो जो चीज़ जा रही है वो क्या होगी, क्रेडिट होगी। और अगर हम किसी को डिस्काउंट दे रहे हैं तो हमारे लिए ये क्या हो गया, ये हमारे लिए एक्सपेंस हो जाएगा, ठीक है ना। डिस्काउंट अलाउड इज़ अ लॉस और एक्सपेंस, इट इज़ अ एक्सपेंस बिकॉज इसकी वजह से हम सेल कर पा रहे हैं। ओके, तो हमारा जो भी एक्सपेंस है या लॉस है वो क्या होता है, डेबिट होता है, तो हमारा डेबिट हो गया। ओके, तो कंक्लूजन क्या निकलता है, ये सारे एग्जांपल्स हमने डिस्कस करे, राइट। कंक्लूजन क्या निकलता है, जर्नल एंट्रीज को रूट माना जाता है अकाउंटिंग का, ठीक है। जर्नल एंट्री इज़ व्हाट, ये वर्ड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जर्नल एंट्री क्या है, अकाउंटिंग का रूट है। ओके, ये हमारा अकाउंटिंग का रूट है, ये हमारा कंक्लूजन निकल कर आता है। अगर आप जर्नल एंट्री बनाने में गड़बड़ कर रहे हो तो आपका पूरा अकाउंटिंग ही गड़बड़ हो जाएगा,
ये जनरल एंट्री सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है पूरे अकाउंटिंग जर्नी में। यहाँ से लेके आपको क्लास ट्वेल्थ में बी कॉम, एम कॉम, सी ए, आई सी डब्ल्यू ए, सी एस, कोई सा भी आप कोर्स कर लोगे, ठीक है, अगर उसमें अकाउंटिंग इन्वॉल्व है, अगर आपको जनरल एंट्री नहीं आता है, बेसिक चैप्टर नहीं आता है, तो आप अकाउंटिंग कभी ठीक से कर ही नहीं पाओगे। सो दिस इज़ अ मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। ओके, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर द पेशेंस लिसनिंग, राइट। आई होप आपको जनरल एंट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, राइट। एंड इफ़ यू फील के एनी डाउट और इफ़ यू वांट कि इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की क्या जनरल एंट्री होगी, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में उसको डाल सकते हो, ठीक है। आई विल बी वेरी मच हैप्पी टू सॉल्व ऑल योर क्वेरीज, राइट। एंड इफ़ यू जेन्यूनली, ठीक है, आपको सच में अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज़ लाइक माई चैनल, राइट, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। That's all I will say. Thank you, all of you. Thank you for now. Bye.